गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो शृण्वा प्रणमामि नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहाराय सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन वदयिष्ये शुभां कथा वदयिष्ये शुभां कथा वदयिष्ये शुभां कथा। राम कृष्ण हरि जय जय राम राजा राम राम कृष्ण हरि जय जय राम राजा राम राम कृष्ण हरि जय जय राम राजा राम
सद्गुरु महाराज की जय। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री माता शारदा और स्वामी जी के पदतलों में साष्टांग प्रणाम समर्पित करते, सभांतर्गत देवता सबको नमन करते हुए आज भगवान श्री रामकृष्ण देव जी के जीवन से कुछ घटनाओं को कथा इस स्वरूप में हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म का ग्लानि होता है तब तब मैं अवतार करके धर्म स्थापना करूंगा। जो त्रेता युग में राम थे वो द्वापर युग में कृष्ण हुए और वही कलियुग में श्री रामकृष्ण हुए। इस अवतार में त्याग और सत्यनिष्ठा यही उनका अस्त्र है। जैसे राम जैसे, कृष्ण जैसे सुदर्शन चक्र वगैरह कुछ नहीं है। कलियुग में उनके पूरे अवतार का एक स्वरूप ही भक्ति, सत्यनिष्ठा और साधना, त्याग के ऊपर खड़ा है। एक तरफ से स्वामी विवेकानंद और भाई सन्यासी लोग और मास्टर महाशय जैसे शिष्यगण, और एक तरफ से देवी स्वरूप माँ शारदा देवी गण हुआ तो असंख्य भक्तगण, ऐसे उनका सबका उद्धार करने के लिए श्री रामकृष्ण देव जी पधारे। गीता में जो जो कहा है भक्ति ज्ञान कर्म, उसी को श्री रामकृष्ण देव ने चल के हमको आदर्श दिखाया है। सिर्फ कहने से नहीं, करने से ज़्यादा फर्क पड़ता है। श्री रामकृष्ण देव जी के जीवन के कुछ घटनाओं को अभी श्रवण करेंगे। उससे पहले 1-2 मिनट हम भजन करके हम कथा प्रवेश करेंगे। जयतु जयतु राम कृष्ण, जयतु विश्व कारणा। जयतु जयतु राम कृष्ण, जयतु विश्व कारणा। जयतु जयतु राम कृष्ण, जयतु जयतु राम कृष्ण। जयतु भुवन कारणा, जयतु भुवन कारणा। जयतु जयतु राम कृष्ण, जयतु विश्व कारणा। कन्नड़ के एक बहुत बड़े संत पुरंदरदास जी कहते हैं, जब आप भजन गाते हैं ताली बजा के आप भजन गाइए। तो वो क्या कहते हैं, ताड़वनु तट्टिदवनु दुरितवनु अट्टिदवनु। माने जो आप ताली बजा के भजन गाते हैं आप सबका पाप चला जाता है। अगर किसी को इतना विश्वास हो मैंने कुछ पाप नहीं किया, वो ऐसे ही चुप बैठ सकते हैं। जोर से ताली बजा के, जब हम कुछ बोलते हैं तो हम ताली बजाते हैं, लेकिन भगवान के नाम के साथ ताली बजाकर अगर भजन गाएं, रामकृष्ण देव जी कभी सदा वही हमको कहते थे, ताली बजा के भजन गाओ। इसी को सब लोग भजन गाइए। जयतु जयतु राम कृष्ण,
जयतु विश्वकारणा जयतु जयतु रामकृष्ण जयतु विश्वकारणा जयतु जयतु रामकृष्ण जयतु जयतु रामकृष्ण जयतु भुवन तारणा जयतु भुवन तारणा जयतु जयतु रामकृष्ण जयतु विश्वकारणा जयतु जयतु रामकृष्ण जयतु विश्वकारणा जयतु जयतु रामकृष्ण जयतु जयतु रामकृष्ण जयतु भुवन तारणा जयतु भुवन तारणा जयतु जयतु रामकृष्ण जयतु विश्वकारणा जयतु विश्वकारणा जयतु विश्वकारणा। भगवान श्री रामकृष्ण देव की जय। धर्मात्मा क्षुधिराम चट्टोपाध्याय और उनकी पत्नी चंद्रमणि देवी जी देरे नामक ग्राम में बसे हुए हैं। सत्यनिष्ठा राम भक्ति में रत क्षुधिराम जी जो है उसमें संतुष्ट जीवन बिता रहे हैं। उसी गांव का एक जमींदार रामानंद राय वो आके कहता है कि एक झूठ बोल के एक असत्य बोलना हमारे एक तो क्षुधिराम जी उसको मानते नहीं। राम जी के नाम लेते इस जिह्वा से मैं असत्य नहीं बोलूंगा। तो देरे नामक ग्राम से उनको निकाला जाता है। वही एक 4 मील के दूर कामारपुकुर एक ग्राम है। वहाँ उनके एक मित्र सुखलाल गोस्वामी उनके यहाँ उनके घर में एक घर में उनको रहने के लिए व्यवस्था की। ये सब होते ही क्षुधिराम जी ने कोई व्यथा या दुख नहीं जताया। क्यों? कभी वो उसी भावना में है, श्री राम भजो दुख में सुख में, राम भजो दुख में सुख में, सब नश्वर है मत मान करो, सब नश्वर है मत मान करो, राम भजो दुख में सुख में। प्रभु की कैसी ये माया है, प्रभु की कैसी ये माया है, कहीं धूप कहीं परछाया है, तुम काहे भ्रमे कुछ ध्यान धरो, सब नश्वर है मत मान करो, राम भजो दुख में सुख में, राम भजो दुख में सुख में। सच्चा भक्त दुख आए सुख आए उसको कोई चिंता नहीं। वही गीता में 12वें अध्याय में कहते हैं कृष्ण जी, समः दुख सुख दुखेषु
सुख और दुख को समान रीति वो लेते हैं। ऐसे ही क्षुदिराम जी कामारपुकुर में बसे हैं अभी। 1834 क्षुदिराम जी तीर्थ यात्रा के लिए चलते हैं। ऐसे ही गया धाम पर आए हैं। देव दर्शन होने के बाद रात को सोए तो स्वप्न में भगवान आके बोलते हैं, क्षुदिराम मैं आपके घर आ रहा हूं। क्षुदिराम जी कहते हैं, मैं तो बहुत गरीब हूं, आपका लालन पालन कैसे करें? उसकी चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। ये दिव्य स्वप्न देखते ही दिव्य अनुभव हुआ है क्षुदिराम जी। इस तरफ मां चंद्रमणि देवी एक शिव मंदिर जाती हैं कामारपुकुर में। शिवलिंग से एक ज्योति उनके उदर में ऐसे प्रवेश हुआ, ऐसे भास हुआ उनको। क्षुदिराम जब लौटे, अपना स्वप्न वृत्तांत पत्नी को बोले तो पत्नी चंद्रमणि भी उन्होंने कहा, मुझे भी ऐसा एक अनुभव हुआ है। तो हरिहर दोनों का एक मिश्रण और दोनों का संलग्न से एक दिव्य पुरुष का आगमन का प्रतीक्षा कर रहे हैं दोनों। 1836 फरवरी 18 तारीख चंद्रमणि उदर से लिया अवतार, हरिहर अंश से साकार। चंद्रमणि उदर से लिया अवतार, हरिहर अंश से साकार। वसंत ऋतु के दिव्य पर्व में उल्लासित हुआ कामारपुकुर। हरिहर अंश से साकार हो गए हैं। पंडित जी आके इस बालक का जो कुंडली देखते हैं तो बोलते हैं, धर्म विमाननीयस्तु पुण्य कर्मरत सदा, देव मंदिरवासी च बहुशिष्य समन्वितः। महापुरुष संज्ञेयं नारायणांश संभवः, सर्वत्र जन पूज्यश्च भविष्यति न संशयः। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से जो बालक का भविष्य बताते हैं क्षुदिराम जी को, देव मंदिर वासी च, देव मंदिर में रहते हैं, असंख्य भक्तगण आते हैं, उनकी पूजा सभी और होती है। ऐसे शिशु माता पिता बंधु वर्ग को अपने अलौकिक आकर्षण से आकर्षित कर रहा है। कामारपुकुर के सभी जन शाम को आके इस बालक को देख के जाते हैं। चल मन आनंद धाम, चल मन आनंद धाम, सामने विराज रहे गदाधर पूर्ण काम, चल मन आनंद धाम। हरे दिव्य नर शरीर, हरे जग जन की पीर, लीलामय पार करा दे, लीलामय पार करा दे, भव दुख नीर, चल मन आनंद धाम, चल मन आनंद। कितना देखे तो भी संतुष्ट नहीं होते हैं।
प्रतिदिन आके उस बालक का दर्शन करते हैं। गदाधर नामकरण हुआ। अलौकिक लीलाओं का अनुभव हो रहा है। एक दिन मां चंद्रमणि दूध पिलाकर मसहरी के अंदर शिशु को सुला के अपने काम पर जाती है। मां का प्यार निरंतर होता है। ऐसे ही निरंतर एक ध्यान अपने बालक पर होता है। चंद्रमणि जी 10-10 मिनट को आके देख रहे हैं। एक बार वो देख रहे हैं कोई एक महापुरुष, एक बड़ा पुरुष सोया हुआ है। आश्चर्य और घबराहट से चिल्लाने लगी। क्षुदिराम जी आके पूछा, क्या हुआ? जो हुआ वृत्तांत कहने से दोनों माता पिता आके देखे तो गदाधर शिशु रूपी ऐसा ही सोया है। तब क्षुदिराम जी बोलते हैं, देखो चंद्रमणि जी, इनके जन्म से पूर्व से भी अनेक अनुभव हमको हुआ है, जन्म के बाद भी अनुभव हो रहा है। इस अनुभव को किसी को बताइए मत, लेकिन ये सब देव लीला है। और फिर बार बार उस शिशु का वदन देख रहा है। कमल वदन कलुष हरण तुम्हें नमन गदाधरा। कमल वदन कलुष हरण तव दर्शन परम पावन। तव दर्शन परम पावन। आनंद धाम गदाधरा। आनंद धाम गदाधरा। कमल वदन कलुष हरण तुम्हें नमन गदाधर। अपने लीलाओं से माता पिता का मन हर्ष से भर रहे हैं गदाधर। गदाई पैरों पर चलना सीख रहे हैं। अपने प्यारे प्यारे शब्द से सबको आकर्षित कर रहे हैं। एक बार कुछ सुना तो कभी भूलते नहीं। अपने छठे आयु में ही उनको पहली बार दिव्य भावावेश होता है। एक बार मां ने खाने के लिए कुछ मुरमुरे दिए थे, उसको लेकर खेत की मेंढ के ऊपर चल रहे हैं गदाधर। आकाश सजल सुनील मेघ से भरा हुआ है। उस काली मेघों के बीच में दूध के समान श्वेत बगुलों का झुंड। देखते ही एक अद्भुत अनुभव हुआ हृदय में। इनके हृदय में भी एक दिव्य ज्योति उनका अनुभव कर रहे हैं। उस अनुभव का मराठी संत एकनाथ जी ने वर्णन कर रहे हैं। चैतन्य चोरुनी नेले चित्त माझे नवे गेले। चैतन्य चोरुनी नेले चित्त माझे नवे नेले। पाहे तव तव तन्मय जाल में माय। पव तव तव चिन्मय जाल गे माय। चैतन्य चोरुनी नेले चित्त माझे नवे उसी अनुभव से देह भान भूल गया है, गिर गया गदाधर। कोई उसको लेकर घर गए, सबको चिंता हुई गदाधर को क्या हुआ। लेकिन उस दिव्य अनुभव बार बार आने लगे हैं गदाधर को।
कुछ साल के बाद खुदीराम जी का अचानक देह त्याग होता है। चट्टोपाध्याय परिवार किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, क्या करें आगे। बड़ा लड़का रामकुमार है, लेकिन फिर भी आगे क्या, ये प्रश्न उभरता है। खुदीराम जी गदाधर के लिए एक प्रेममय पिता, ज्ञानमय गुरु और एक आदर्श मानव है, तो खुदीराम जी को गदाधर एक प्रेममय बेटा, उत्सुक शिष्य और शिशु भगवान होता है। पितृत्याग गदाधर पर बहुत असर पड़ता है और सोचने लगते हैं जनन मरण के बारे में, इस जीवन के उद्देश्य के बारे में सोच रहे थे। एक साल में रामकुमार गदाधर जी का उपनयन करते हैं। उनके घर में धनी एक चंद्रमणि जी को सहायता करने के लिए आती थी। उन्होंने कहा था, गदाई तुम्हारे उपनयन में प्रथम भिक्षा मैं दूंगी। गदाई भी कहा था, मैं वचन दूंगा, आप ही मेरी प्रथम भिक्षा आप देंगी। उस उपनयन के संदर्भ में गदाधर ने कहा, मैं प्रथम भिक्षा धनी उनसे लूंगा। रामकुमार जी ने कहा, वो तो ब्राह्मण नहीं है। उस काल के समाज का एक चित्रण अलग था। ब्राह्मणेतर वो कैसे देगी? नहीं नहीं, मैंने सत्य वचन, मैंने वचन दिया है तो मैं उनसे ही लूंगा। जैसे त्रेता युग में राम ने सत्य वचन को पाला है, ऐसे ही रामकृष्ण जी उनसे ही प्रथम भिक्षा लेते हैं। समाज के अलग अलग सभी लोगों को अपने प्रेम से बांधकर उद्धार करते हैं गदाधर। कुछ मास के बाद महाशिवरात्रि का पर्व काल आया है। गदाधर ने सोचा, उस पूरे दिन शिव जी का ध्यान में मैं लगूं और उपवास करूं। उसी गांव में, कामारपुकुर में, एक सज्जन के यहां शिवजी के महिमा के ऊपर एक नाटक का आयोजन हुआ था। लेकिन उसी दिन जो शिवजी का वेश करता है, उसकी तबीयत बिगाड़ के वो नहीं आया। सभी चिंता में पड़ गए, अभी शिवजी का वेश, शिवजी का कौन करेंगे अभी नाटक में पात्र। तो सब लोग आके गदाधर को बोले, गदाधर तुम तो नाट्य और नाटक में प्रवीण हो, एक बार सुने, एक बार देख लिया तो तुम भूलते नहीं, बहुत अच्छे से तुम अभिनय भी करते हो। आओ आज तुम हमारे नाटक में तुमको शिवजी बनना है। रंगमंच पर जा रहे हैं गदाधर। वेशभूषा में जब रंगमंच में आया गदाधर, सबको लगा कि कैलाशवासी शिवजी ही आए हैं। सब लोग गा रहे हैं, हर 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 भूतनाथ पशुपति, हर हर भूतनाथ पशुपति, योगीश्वर महादेव, योगीश्वर महादेव, शिव पिनाक पाणी, हर
गदाधर खड़ा है शिव जी के वेश में, लेकिन शिव भाव में संलग्न हो गए गदाधर, देह भाव भूल गया। कितना ही देर हुआ ऐसे ही खड़ा है गदाधर। सप्त भुवन धरत ताल तलमल अवनी हर हर भूतनाथ हर हर भूतनाथ हर दिव्य अनुभव में समाधिस्थ हो गए गदाधर। उस दिन का नाटक बंद हुआ। मित्रों ने गदाधर को घर ले आए। कुछ दिन के बाद ज्येष्ठ भ्राता रामकुमार जी के साथ कलकत्ता आते हैं गदाधर। कलकत्ता में आने के बाद एक दिन रामकुमार कहते हैं, गदाई तुम कुछ नहीं कर रहे हो, आगे तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा? कुछ विद्या प्राप्त करो, शाम के वक्त विद्या मंदिर जाओ। बहुत स्पष्ट तरीके से गदाधर कहते हैं, नहीं, अध्यात्म विद्या विद्या नाम, जो सच्चा विद्या है वो अध्यात्म विद्या वो चाहिए और वही मैं लूंगा। गुड़ और रोटी बांधने का विद्या मुझे नहीं चाहिए। कलकत्ता के जान बाजार के जमींदार, उनके पत्नी रानी रासमणी, उन्होंने एक भगवती मंदिर का निर्माण करते हैं। वहां देवी के पूजा करने के लिए बहुत से लोग मना करते हैं, क्योंकि रानी रासमणी ब्राह्मण नहीं है, तो वहां जाके हम पूजा नहीं करेंगे। किसी ने कहा रानी रासमणी को, एक संस्कृत विद्वान है रामकुमार, उनके पास जाइए, कुछ आपको सलाह देंगे वो। रानी रासमणी आके रामकुमार जी से कहती हैं, ऐसे भव्य मंदिर तो निर्माण हुआ है, लेकिन पूजा करने के लिए कोई पुजारी तैयार नहीं हो रहे हैं। देवी संकल्प, रामकुमार जी पूजा करने के लिए तैयार होते हैं। अपने साथ गदाधर को भी लेके आते हैं। अपने कार्य क्षेत्र दक्षिणेश्वर में प्रवेश कर रहे हैं रामकृष्ण। पहले मना करते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, लेकिन दैवी संकल्प से रामकृष्ण भी रामकुमार जी के साथ दक्षिणेश्वर आते हैं। दक्षिणेश्वर के गंगा तट पर निर्माण हुआ काली मंदिर। दक्षिणेश्वर के गंगा तट पर निर्माण हुआ काली मंदिर। भवतारिणी पूजक गदाधर भक्तजनों का किया उद्धार। कुछ दिन के बाद रामकुमार कुछ काम से कामारपुकुर जाने वाले थे। गदाधर रामकृष्ण को बोले, थोड़े दिन के लिए तुम पूजा करो, मैं कामारपुकुर जाके आता हूं। पहले पहले बहुत हिचकिचाए रामकृष्ण जी, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वहाँ ये पूजा भंडार में जो गहने वगैरह हैं वो नहीं, उसको ऊपर उनको कोई भाव नहीं था, उनको कोई, इसके लिए उन्होंने मना कर रहे थे। लेकिन रामकुमार जी बोले, मैं हृदयनाथ उसको सब जिम्मेदारी दूंगा, लेकिन पूजा तुम करो। रामकृष्ण जी के पूजा शुरू हुई। उनका पूजा करने का तरीका ही अलग है। जब देव मंदिर जाते हैं
प्रत्यक्ष देवी के साथ जैसे बर्ताव करते हैं ऐसे कर रहे हैं, अपने हिसाब से पूजा कर रहे हैं। हर दिन पूजा मंत्र गाना चल रहा है, लेकिन एक ही व्याकुलता, मां कब दर्शन दोगी। हर दिन वही प्रार्थना कर रहे हैं रामकृष्ण, मां तुम्हारा दर्शन कब मिलेगा मुझे। उस व्याकुलता वेदना के कारण जमीन पर लोटपोट होके अपने नाक को रगड़ते हुए चिल्लाते हैं, मां मुझे दर्शन दो। अव्याहत अश्रुधारा और प्रार्थना चल रही है, दर्शन दे चरणों के काली, दर्शन दे चरणों के काली, दर्शन दे चरणों उदय रवि पश्चिम समुद्र में डूब्यो आई रात, मुदित कुमुदिनी प्रफुल्लित होए। दिन रात बीत रहा है फिर भी तुम्हारा दर्शन का भाग्य नहीं है। मां कब दर्शन दोगी। इस मृण्मयी में तुम हो तो मुझे दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। हर दिन एक ही प्रार्थना। एक दिन आते हैं, आने के मंदिर आने के अंदर आने के बाद देखते हैं अलंकार के लिए जो देवी का खड्ग रखा है उसको लेकर देवी के पास जाके कहते हैं, देवी मां काली अगर आज दर्शन नहीं दिया तो इसी खड्ग से मेरा मुंड और रुंड अलग अलग करके तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूंगा। बहुत व्याकुलता से प्रार्थना करते वक्त देखते हैं सभी और ज्योति प्रार्थना कर रहे हैं। चंद्रचूडान्वितं तावकध्यावतः तस्य लीलासरो वारिधिस्तस्य केलीवनं चन्दनं तस्य भद्रासनं भूतलं तस्य गीर्देवता किङ्करी तस्य ज्ञानाकरी श्री स्वयं सर्वतीर्थात्मिके सर्वमंत्रात्मिके सर्वतंत्रात्मिके सर्वयंत्रात्मिके सर्वशक्त्यात्मिके सर्वपीठात्मिके सर्वतत्वात्मिके सर्वविद्यात्मिके सर्वयोगात्मिके सर्वनादात्मिके सर्वशब्दात्मिके सर्वविश्वात्मिके सर्वदीक्षात्मिके सर्वसर्वात्मिके सर्वगे पाहि मां देवी तुभ्यं नमो, देवी तुभ्यं नमो, देवी तुभ्यं नमो। जगज्जननी भवतारिणी की जय। सभी और माता का अनुभव हो रहा है रामकृष्ण जी। उस दिन के बाद हर पल माँ 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 कह के उसी भक्ति में उसी आत्मरत हो रहे हैं रामकृष्ण जी। अभी रामकृष्ण जी के जीवन में सतत बोधम केवलानंद रूपम निर्विकल्पम सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब और वही माता का रूप देख रहे हैं, वही अनुभव। कोने कोने में माँ उनको ही देख रहे हैं, ऐसा अनुभव कर रहे हैं श्री रामकृष्ण जी।
वस्तु में, प्राणियों में, वाणियों में, सभी में मां को देख रहे हैं। आगे अनेक साधनाओं में रत हैं रामकृष्ण जी। नाम रूप में भेद है, स्रोत में अभेद है। नाम रूप में भेद है, स्रोत में अभेद है। भैरवी ब्राह्मणी वैष्णव तंत्र का चतुष्षष्टि साधना स्वरूप। ब्रह्मज्ञानी तोतापुरी दिखाए आत्मानुभव ब्रह्म रूप। अल्लाह ईसाई बुद्ध भाव का श्री चैतन्य तत्व अनुरूप। दास्य मधुर सख्य वात्सल्य भक्ति का स्वानुभव ईश्वर कोटि तो नित्य सिद्ध हैं, लेकिन लोक शिक्षा के लिए अनेक साधनाओं के द्वारा जगदम्बा का दर्शन, तंत्र साधना, दास्य मधुर वात्सल्य भाव से साधना, द्वैत अद्वैत, सविकल्प निर्विकल्प, साकार निराकार, सगुण निर्गुण, ऐसे अलग अलग साधनाओं को करते हैं श्री रामकृष्ण जी और हमको बताते हैं। वो कहते हैं जेतो मत तेतो पथ। कितने ही अलग अलग मार्ग है लेकिन सत्य एक ही है। सिर्फ उपदेश नहीं दिया, लेकिन उसी सभी उपदेशों को चल के दिखाया श्री रामकृष्ण जी ने। 1 जनवरी 1886 काशीपुर उद्यान में श्री रामकृष्ण जी हैं। गले का कैंसर एक तरफ है तो नवयुवक सब लोग उनके सेवा में रत हैं। 1 जनवरी को उनके शरीर में थोड़ा सा सुधार हुआ तो थोड़ा टहलने निकले ठाकुर जी। बाहर आते हैं, गिरीश, अतुल वगैरह अनेक शिष्यगण खड़े हैं। गिरीश को बोलते हैं, गिरीश इस देह में तुम क्या देखा? ऐसे सबको तुम अवतार लीला, अवतार के तत्व के बारे में बताते हो, इस देह में, इस शरीर में क्या देखा? गदगदित हो गया, साष्टांग प्रणाम करके गिरीश ने बोला, भगवान मैं क्या बोलूं? शुक मुनि या वेद व्यास वो ही थक जाते हैं आपका वर्णन करके। मैं तो सीधा साधा एक मनुष्य हूं, मैं क्या वर्णन करूं? सभी दिव्य भाव सभी और फैल रहा है। तो ठाकुर जी ने कहा, तुमसे मैं अब और क्या बताऊं, क्या कहूं? तुम सभी को चैतन्य लाभ हो, चैतन्य लाभ हो, ऐसे आशीर्वाद करते हैं। भक्ति का मेला वहां रच गया, सब गाने लगे हैं, भक्त कल्पतरु राम कृष्ण, भक्त कल्पतरु राम कृष्ण, दीन जनोद्धारी राम कृष्ण, दीन जनोद्धारी राम कृष्ण, धर्म स्थापक राम कृष्ण, धर्म स्थापक राम कृष्ण, अवतार वरिष्ठ राम कृष्ण, अवतार वरिष्ठ राम कृष्ण, भक्त कल्पतरु राम
शास्त्रों में कहा गया भगवान की कृपा होती है, लेकिन देखने के लिए मिला इस रामकृष्ण अवतार में। ठाकुर जी के देह त्याग के 2 दिन पहले बहुत वेदना से ठाकुर जी सोए हैं। तब नरेन सोचता है, इस असहनीय शरीर की वेदना से भी ये वेदना में ये सोए हैं, अगर अब ये कहें मैं अवतार हूं या मैं भगवान हूं तो मैं विश्वास करूंगा। तुरंत रामकृष्ण जी ने बोले, नरेन अभी भी संशय है क्या तुमको? जो त्रेता युग में राम थे, द्वापर में कृष्ण थे, वही कलयुग में अभी इस शरीर में रामकृष्ण है। ये सुनते ही सभी युवकगण गाने लगे, श्री राम तू ही, श्री कृष्ण तू ही, श्री राम तू ही, श्री कृष्ण तू ही, परब्रह्म नारायण तू ही आदि शक्ति, श्री राम तू ही, श्री कृष्ण तू ही। शरीरतः ठाकुर जी नहीं हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन उनकी वाणी या उनका आदर्श, आशीर्वाद, कृपा हमारे कभी भी हमारे साथ है। उनकी वाणी कथामृत के रूप में अमृत स्वरूपी एक मार्गदर्शन है हमारे लिए। ऐसे सिर्फ उपदेश ना दे के उसको चला के हमारे लिए एक आदर्श बने हैं भगवान श्री रामकृष्ण जी। उनके जैसे नहीं बन सकते हम, लेकिन उनके उपदेशों में 1-2 बातें हमारे जीवन में अगर हम संलग्न किए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसी एक प्रार्थना से इस कथा कीर्तन को भगवान श्री रामकृष्ण जी के पदतल में अर्पण करना चाहता हूँ। 3 दिन तक स्वामी जी, श्री माँ और रामकृष्ण जी के बारे में एक कथा कीर्तन करने के लिए यहाँ एक अवकाश दिया पूज्य स्वामी अनुपमान जी ने। उनको मैं साष्टांग प्रणाम अर्पण करता हूँ। जैसे वो बोले, मैं जब हाई स्कूल में था तब से वो मुझे देख रहे हैं। ये कीर्तन मैं हमारे पिताजी से सीखा। कुछ सालों तक मैं कीर्तन नहीं करता था। हमारे शास्त्रीय संगीत जी के गुरुजी ने कहा, एक सीखो तुम पहले, उसके बाद 2-2 करना के। लेकिन स्वामी चित्कामानंद जी, स्वामी नित्यानंद जी, ऐसे बहुत सारे साधु, बहुत सारे सन्यासी जी, उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप फिर से एक प्रयत्न में कर रहा हूँ। जैसे आत्मश्रद्धानंद जी बैठे हैं, उनके सामने हिंदी में कीर्तन करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने पहले दिन बताया, मेरे मातृभाषा हिंदी नहीं है, मैं दक्षिण भारत का हूँ। फिर भी आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया मुझे। ये 3 दिन का कीर्तन उनके ही चरणों में अर्पित करके मेरे ये कीर्तन को मंगल करूँगा। दासोहम तव दासोहम दासांतर्गत ध्यास रूप काल नियामक काल रूप महा काल दिवालक रूप दोडु काल निलय मेल लीलय तोरुत मूल नारायण महिमान्विता मूल नारायण महिमान्विता मूल नारायण महिमा
सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय श्री महामाया की जय। जय श्री स्वामी जी महाराज जी की जय। आत्मीय वार्षिकोत्सव के अनुरूप ये जो हरि कथा कीर्तन 3 दिन से दत्तात्रेय वेदांत और उनके साथी योगेश भट्ट ये दोनों प्रस्तुत किए हैं और इस आप सब इसका जो अनुभव किए हैं, आप जैसे जानते हैं मेरे जैसे इनका भी मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन उसको सीख के जितना प्रस्तुत कर सके उन्होंने अपनी कोशिश किया है। और मेरा ये प्रार्थना भगवान श्री रामकृष्ण से, माँ शारदा से, स्वामी विवेकानंद से ये अभी भी सीख रहे हैं। ये बहुत बड़ा बात है अपने आप में। सीख लिया और सीखना बंद हो जाएगा, उसके बाद प्रोग्रेस नहीं होगा। लेकिन इनका भाव जो है मैं अभी भी सीख रहा हूँ। अभी भी विद्यार्थी जैसे ठाकुर बोलते थे, एज लॉन्ग एज आई लिव सो लॉन्ग डू आई लर्न। ये बात जो है उन्होंने अपने जो हृदय में रखा है और उनका ये भी और भी अच्छा प्रदर्शन कर सके, जिससे जैसे मैंने पहले बताया भक्ति भाव बढ़ाने के लिए बहुत हमें सहायक होता है। और उनको ये प्रार्थना करते हुए स्वामी आत्मश्रद्धा से अनुरोध करता हूँ उनको 4 साल से सम्मानित करें। उनके साथ तबला साथी हैं श्री योगेश भट्ट, उनको भी आश्रम की तरफ से आशीर्वाद देने के लिए महाराज से मैं अनुरोध करता हूँ।